हेलो माय डियर स्टूडेंट, आर्यन स्टडी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज मेरा ग्रामर का चौथा क्लास है। 3 क्लास तुम लोगों का हो गया है। इससे हम तुम लोग अगले क्लास में वर्ड के बारे में बताए थे। ओके यस सर। आज जो है तुम लोग को सेंटेंस के बारे में बताया जाएगा कि सेंटेंस क्या होता है। तो आइए देखते हैं। सेंटेंस मीन्स होता है वाक्य। सेंटेंस मीन्स क्या होता है? वाक्य। तो सबसे पहले आइए जानते हैं वाक्य का डेफिनेशन को। हम लोग पढ़ते हैं कि वाक्य क्या होता है। मेरे साथ आप लोग बोलिएगा। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच हैज कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। बात को ध्यान से सुनो। ग्रुप मीन्स क्या होता है? समूह। ग्रुप मीन्स क्या होता है? ए मीन्स एक समूह। वर्ड्स माने सब, शब्दों का एक समूह। विच हैज कंप्लीट सेंस। विच हैज कंप्लीट सेंस। कंप्लीट मीन्स होता है पूर्ण, पूरा। इज कॉल्ड ए सेंटेंस, मतलब शब्दों का ऐसा समूह जो हमको पूर्ण रूप से क्या करता हो? अर्थ प्रदान करता हो, भाव प्रदान करता हो। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। हिंदी में है सार्थक शब्दों का वह समूह जो पूर्ण भाव व्यक्त करता हो, उसको हम वाक्य कहते हैं। बात है क्या समझ में? अभी तुम लोग वर्ड को बताए थे ना, वर्ड किसे कहते हैं? जिसका कोई अर्थ हो। तो बहुत सारा वर्ड मिल करके किसको बनाता है? सेंटेंस को। और वर्ड को कौन बनाता था? लेटर। बहुत सारा लेटर मिल करके वर्ड बनाता था। बहुत सारे वर्ड मिल करके क्या बनाते हैं? सेंटेंस बनाते हैं। बात समझ में? अब देखिए काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के कितने भेद होते हैं उसको भी जान लो। वाक्य के जो है 5 भेद होते हैं। यानी सेंटेंस के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। पहले 5 भेदों का नाम एकदम जो है जुबान पर रट लेना है। पहला है असर्टिव। पहला क्या है? असर्टिव। दूसरा का होता है निगेटिव। और तीसरा का होता है इंट्रोगेटिव। और चौथा होता है एक्सक्लेमेटरी। और पांचवा होता है इम्परेटिव। है बात समझ में? तो देखिए असर्टिव जिसको कहते हैं साधारण वाक्य। इसको क्या कहते हैं? साधारण वाक्य। साधारण वाक्य का मतलब जो किसी के बारे में सूचना दे। जैसे यहाँ पर लिखा गया कि राम इज गुड बॉय। राम इज गुड बॉय यानी राम एक अच्छा लड़का है। तो राम के बारे में सूचना देता है कि राम क्या है? एक अच्छा लड़का है। यानी कर्ता के बारे में जो चीज सूचना दे उसी को हम साधारण वाक्य कहते हैं। बात समझ में ना? जिसको असर्टिव सेंटेंस कहा जाता है। और निगेटिव को देखिए, निगेटिव को हिंदी में नकारात्मक कहा जाता है। निगेटिव को हिंदी में क्या कहा जाता है? नकारात्मक। और इसमें मिलाइए और इसमें मिलाइए, क्या डिफरेंस है? नकारात्मक में नाट लग जाता है, यानी नहीं का प्रयोग होता है। जिसमें नहीं का प्रयोग होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? नकारात्मक। ये वाला क्या था? इसमें नहीं नहीं ना था, तो ये क्या था? साधारण था, असर्टिव था, चाहे अफर्मेटिव इसको कहते हैं। बात समझ में? तो जिस सेंटेंस में नाट लग जाए उसको नकारात्मक वाक्य। अब देखिए तीसरा का है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक। क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक। एग्जाम्पल में जैसे इज राम गुड बॉय। इज राम गुड बॉय का मतलब होता है क्या राम अच्छा लड़का है? यानी प्रश्न पूछ रहा है ना। लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा रहेगा, ऐसे भी हम लोग पकड़ लेंगे। लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा रहेगा, ऐसे भी पकड़। इज राम गुड बॉय। बात है समझ में? जान जाएंगे कि नहीं प्रश्नवाचक वाक्य। अब देखो नंबर 4 में कौन सा सेंटेंस है? एक्सक्लेमेटरी। कौन सा सेंटेंस? एक्सक्लेमेटरी जिसको विस्मयादि बोधक कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक के बारे में जानिए। कहीं भी कहीं जाते हो तुम लोग, तो तुम लोग के मन में कभी कभी जो है आश्चर्य की भावना, कभी दुख की भावना, कोई मर जाता है, कभी खुशी की भावना ऐसी जागृत होती है ना। यानी मन में उठने वाले, चाहे खुशी की भावना हो, चाहे दुख की भावना हो, चाहे डर की भावना हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक कहते हैं। जैसे कोई चीज जाते हो, कोई सुंदर रहता है तो हाउ ब्यूटीफुल दिस सिटी इज, हाउ ब्यूटीफुल फ्लावर इज, ऐसे कहते हो ना। किसी भी चीज को देख करके चाहे सुंदर रहता है कहते हैं ना, हाउ ब्यूटीफुल दिस सिटी इज, हाउ ब्यूटीफुल फ्लावर इज, ऐसे बोलते हैं। तो किसी भी जैसे आदमी कोई मर जाता है तो आदमी कहता है ओ माय गॉड,
ऐसे बोलते हैं ना। तो ये सब क्या है? एक्सक्लेमेटरी है। और एक्सक्लेमेटरी का पहचान है एक्सक्लेमेशन का चिन्ह, एगो पाई और नीचे एगो बिंदी रहेगा, तो ऐसे भी पहचान लोगे। है बात समझ में? अब देखो लास्ट है, पांचवा है इम्परेटिव सेंटेंस, जिसको हम लोग कहते हैं आज्ञावाचक। क्या कहते हैं? आज्ञावाचक। आज्ञावाचक, जब किसी चीज को मतलब आज्ञा दिया जाता है, किसी को परमिशन हम देते हैं ना, कोई व्यक्ति किसी को परमिशन देता है, कहता है कीप साइलेंट, चाहे गो टू स्कूल, मतलब स्कूल जाओ, चाहे वॉश योर हैंड्स, ऐसे बोलते हैं ना। तो किसी को जैसे कहते हैं ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, तो हम किसी को कोई भी एडवाइस देते हैं, आज्ञा देते हैं, अनुमति देते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे एग्जांपल में लिखा है वॉश योर हैंड्स, इसका मतलब क्या होगा? तुम अपने हाथ धो। वॉश योर हैंड्स, तुम अपने हाथ धो। तो मैं क्या कर रहा हूँ? तुम लोगों को आदेश दे रहा हूँ। बात है समझ में? तो तुम लोग जान गए कि वाक्य किसे कहते हैं और वाक्य के कितने भेद होते हैं, और हर एक एग्जाम्पल घर पर जो है तुम लोग अभ्यास करना। बात है समझ में? जो है अफर्मेटिव बनाना, निगेटिव बनाना, इंट्रोगेटिव बनाना, और एक्सक्लेमेटरी बनाना, इम्परेटिव बनाना, ऐसे ऐसे। खाली एगो स्ट्रक्चर पर तुम लोग चाहोगे तो हजारों जो है सेंटेंस बना सकते हो। बात है समझ में? ओके।